प्रत्यय। प्रत्यय उपसर्ग के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे कि आपने उपसर्ग में पढ़ा कि उपसर्ग जो है वो शब्द के प्रारंभ में लगता है, आरंभ में लगता है, और प्रत्यय अंत में लगता है। यानी कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द हमारा लड़का है और कड़वा है, और प्रत्यय यहाँ हमने लिए हैं पन और आहट। तो हमने लड़का मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ा पन, तो हमारा हो गया लड़कपन। तो नया शब्द क्या बना? लड़कपन। जो लड़का से हम अगर भाववाचक भी बनाएंगे तो वो लड़कपन होगा। तो ज़्यादातर जो प्रत्यय हैं वो भाववाचक में ही परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कड़वा, कड़वा क्या है? एक विशेषण है, और उसमें हमने प्रत्यय क्या जोड़ा? आहट। तो हमारा जो नया शब्द बना वो बना कड़वाहट। तो कड़वाहट क्या है? हम सिर्फ महसूस करते हैं, वो दिखाई नहीं देता। तो ये भी क्या हमारा हुआ? भाववाच्य में हुआ। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा क्रिया। लिख। लिख जो है वो क्रिया है। लिख में हमने आई प्रत्यय जोड़ा जिसका बना लिखाई। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तथित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह होते हैं जो प्रत्यय धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु कौन सी होती हैं बच्चों? जैसे लिख, चल, पिब, ये सभी हमारी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। जैसे पिब माने पीना, और चल माने चलना, और लिख माने लिखना, और पठ माने पढ़ना। ये सभी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं जिनमें हमने कृत प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे पुज में आज प्रत्यय जोड़ने पर हमारा बना पूजा। बिक, बिक माने बिकना, और आई लगने पर हुआ बिकाऊ। पढ़ धातु है और आको हमारा प्रत्यय है जिसमें बना पढ़ाकू। पिब, पिब माने पीना होता है, तो ये भी एक धातु है। तो लाई हमने क्या लगाया इसमें? प्रत्यय। तो हमारा शब्द क्या बना? पिलाई। दिख माने दिखना, और हमारा जो प्रत्यय है वो है आई। तो हमारा क्या शब्द बना नया? दिखाई। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर के तथित प्रत्यय। तथित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के बाद लगते हैं वो हमारे तथित प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय यानी कि जिन शब्दों के रूप में कोई कभी किसी भी रूप में बदलाव नहीं होता वे तथित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जो अव्यय हैं हमारे, जैसे हमने अभी आपको समझाया कि जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के बाद लगते हैं। अव्यय कौन से होते हैं? जो किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते, वो अव्यय होते हैं। तो वो हमारे तथित प्रत्यय कहलाते हैं। तथित प्रत्यय प्रायः संज्ञा, विशेषण, संज्ञा से विशेषण बनाते हैं। उदाहरण जैसे संज्ञा से संज्ञा बनाना। डिब्बा, डिब्बा में हमने प्रत्यय या लगाया जिसका शब्द बना, नया शब्द बना डिबिया, और डिबिया भी क्या है? संज्ञा शब्द है। मुख संज्ञा शब्द है, और ड़ा प्रत्यय जुड़ने पर बना मुखड़ा। इसका नया शब्द दूसरा भी बन सकता है, दुखड़ा। तो ये सभी शब्द क्या हैं? संज्ञाएं हैं। बूढ़ा, बूढ़ा में हमने पा प्रत्यय जुड़ने पर बना बुढ़ापा। दूसरा शब्द हम बना सकते हैं जैसे मोटापा। तो मोटापा क्या है? वो हमारा भाववाच्य है। विशेषण से संज्ञा बनाना। ता और त्वय ये हमारे प्रत्यय हैं। लघु में हमने ता प्रत्यय जुड़ा तो उसका शब्द बना लघुता। सुंदर में हमने ता प्रत्यय जुड़ने पर बना सुंदरता, ये भाववाच्य है। अपना से बना अपनातु, ममता से ममतातु। आस, आस प्रत्यय है जिसमें हमने मीठा, मीठा हमारा शब्द है, मीठा में हमने आस प्रत्यय जोड़ा तो हमारा शब्द बना मिठास। ऐसे ही बहुत सारे प्रत्यय जैसे कि ई, इन, इक, इला, आलू, ये इत्यादि, ये सभी हमारे क्या हैं? प्रत्यय हैं जिनसे हमारे भाववाच्य बन रहे हैं, भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं।
तो जैसे ई है, हमने ऊन होता है शब्द, ऊन में हमने ई लगाने पर बना ऊनी। गुलाब शब्द में हमने ई प्रत्यय जोड़ने पर बना गुलाबी। नमक में इन प्रत्यय जुड़ने से बना नमकीन। शोक में इन प्रत्यय जुड़ने से बना शौकीन। धर्म में इक प्रत्यय जुड़ने से बना धार्मिक। पुराण में इक प्रत्यय जुड़ने से बना पौराणिक। जहर में इला जुड़ा तो वह जहरीला बन गया। और ये सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक। जहर से बना जहरीला, शर्म से शर्मीला, कृपा से कृपालु और दया से दयालु।